जब हम डर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब हमको समझाते हैं कि तुम्हारा वहम है, तुम्हारे दिल की कशक है, डर कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। लेकिन यह एक रियलिटी है, यह वास्तविक है। हमें और आपको समझना चाहिए कि डर होती है। डर ऐसा चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है, हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि हमें डर लगता कब है, इस चीज़ को समझते हैं। तो डर लगने की दो सूरतें हैं। सबसे पहला कि डर हमें उस चीज़ से लगता है जिसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता। अगर कहीं से पटाखे की आवाज़ आती है तो हम अचानक से डर जाते हैं, हमको लगता है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों लगा डर वहाँ पे, क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं था उस आवाज़ को सुनने के लिए, उस धमक को सुनने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आपके सामने अगर कोई पटाखा जला दिया जाए तो आप अपने कान के बंद कर लेंगे, वहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये पटाखा बजेगा तो आवाज़ होगी। आपका माइंड जो है वहाँ पे उस आवाज़ के लेवल से एडजस्ट कर चुका होता है, क्योंकि इतना आवाज़ आएगा और इतना आवाज़ हमको कंजप्ट करना है, हमको अपने माइंड कंजप्शन करना है। ये माइंड आपको पहले से डिटेक्ट कर चुका होता है, इसलिए आपको डर नहीं लगता। तो और दूसरी सूरत ये है कि हमारा माइंड कुछ ऐसे घटना के बारे में सोचने लगता है जो हम अपने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे घटना के बारे में, जैसे कि एक्सीडेंट्स का होना, जैसे कि किसी का मौत का होना, कोई ऐसा घटना होना जो हमारे लाइफ को, हमारे माइंड को अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे हमको डर क्रिएट होता है। तो सवाल ये है कि इस डर को भगाया कैसे जाए। तो मैं आपको 3 पॉइंट पे, 3 बेसिस पे बात करूँगा, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने अंदर से डर को भगा सकते हैं और कोई भी काम को खुल करके कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट भी हैं जो कि पढ़ाई से डरते हैं या फिर फेल होने से डरते हैं कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो उनके लिए भी बात करेंगे, उनके लिए भी ये पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैं नोट करके लाया हूँ। पहला है कि परीक्षा में फेल होने का डर। जिस स्टूडेंट को परीक्षा में फेल होने का डर हो, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि चिंता करने के बजाय पढ़ाई में ध्यान लगाएं। जो ध्यान आप चिंता पे लगा रहे हैं वो ध्यान आप पढ़ाई में लगाएं। हो सकता है कि शायद आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं। दूसरी पॉइंट ये है कि आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर हो जाता है। अगर कभी कभी होता है हमारी ज़िंदगी में जब हमारे नियंत्रण किसी चीज़ पे नहीं है, लेकिन उसका डर हमें सताने लगती है, जैसे भूकंप का आना, बिजली का गिर जाना, किसी का मौत का हो जाना। तो जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है, उसका डर अगर आपको सताए तो अपना ध्यान किसी दूसरे तरफ लगाएं। किसी भी चीज़ में कोई दूसरा काम जिसे करने में आपको मज़ा आता हो, उस काम में लगाएं। और दूसरा ये है कि आप प्रे करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप मंदिर जा कर के कुछ अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, या अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप नमाज़ अदा कर सकते हैं, अल्लाह से बात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है डर लगने का कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा डरते रहते हैं और ये डर हमें सताती रहती है। ये डर इतनी सताती है कि हम कोई भी कदम खुल करके नहीं ले सकते। ये डर इतनी सताती है। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, वो चीज़ आप सुन करके जाइए। इस वीडियो में खो जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में बताइए कि अगला कौन से टॉपिक लाऊं। तो तीसरा पॉइंट का सोल्यूशन ये है कि ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ये पहले सुनिश्चित कर लें, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील हो लें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और उस काम को कर दें। ये ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर लोग क्या सोचेंगे ये चीज़ आप सोचेंगे तो फिर मुझे आप ये बताइए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का काम भी आप ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे ये चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अरे कुछ उनके लिए भी छोड़िए, सब चीज़ आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगला कौन से टॉपिक लाऊं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।